डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे और उसमें हमने होमोजेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें क्या दिया होगा, इनिशियल कंडीशंस दी होंगी और आपको जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और देखिए जो आपका इनिशियल कंडीशन है वो आपके पास दे दी है वाई और 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपके पास ये एक्स वाई स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई क्यूब माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को तो यहीं रखेंगे और देखिए ये आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अच्छा, अब आपको याद होगा डियर स्टूडेंट कि इसमें हम लोग क्या करते थे, इसे हम सपोज करते थे कि लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए हमें ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा देखिए जहाँ पर y है वहाँ तो हम पुट कर देंगे यू एक्स। इसको देखिए हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यू सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर देखिए एक्स सेम और फिर ये डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए आपके पास यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए यहाँ आपके पास था वाई क्यूब, तो वाई क्यूब की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा यू एक्स। देखिए ये आ जाएगा यू एक्स का क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास था एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स एच डी आ गया और वाई की जगह देखिए आ जाएगा यू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा यू क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय देखिए ये आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर और एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए ऊपर से हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। देखिए आपके पास u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स एज इट इज आ गया। देखिए यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन और देखिए आपके पास है यू क्यूब माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आपके पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है और देखिए u यहाँ पर प्लस है तो राइट पे जाके माइनस हो जाएगा x, ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर माइनस यू। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा x और देखिए ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ जाएगा। देखिए आपके पास आ जाएगा यू क्यूब माइनस 1, देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस यू क्यूब। अब देखिए आपके पास ये यू क्यूब से यू क्यूब कैंसिल, देखिए आपके पास आ गया एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1
ओवर यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम कर देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, तो ये वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे। अब देखें, डी यू इंटू यू स्क्वायर वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, देखिए आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर और डी यू, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, -1 ओवर एक्स, और ये डी एक्स वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब देखिए हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, देखिए आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज द इंटीग्रल, और देखिए आ जाएगा यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये देखिए आपके पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स डी एक्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, हो जाएगा u3/3 n+1 ओवर n+1, देखिए ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एल एन एक्स, और ये प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए आपके पास ये था y इज इक्वल टू यू एक्स, और देखिए यहाँ से u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y अपॉन एक्स, ठीक है। अब जहाँ पर देखिए u है, इस u की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे y अपॉन एक्स, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ जाएगा u की जगह y अपॉन एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस एल एन एक्स, और ये प्लस सी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा y³ ओवर 3x³, और ये माइनस एल एन एक्स और प्लस सी, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो आपको इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है कि सिंस इनिशियल कंडीशंस आर, अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपके पास ये दी हुई है, देखें ये देखिए आपको दिया होता है कि y1 इज इक्वल टू 2 था, ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या कर देना है कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए जब हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, अब देखिए पहले y³ है, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 2, ठीक है, तो ये आ गया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3x³, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, एक्स आपके पास देखिए क्या है 1 है, ये आ गया 1, ठीक है, और ये प्लस सी। अब देखिए 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8 और 1 का क्यूब 1, तो ये 8/3 और माइनस, और आपको याद ही है कि एल एन 1 आपके पास होता है 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, और ये प्लस सी, देखिए यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/3, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जो सी की वैल्यू है कि पुट सी इज इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर ए, जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट y³ डिवाइडेड बाय y³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x³ इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स और प्लस 8/3 था, प्लस सी था, और सी की वैल्यू आपके पास आ गई 8/3।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई या पहले देखिए यहाँ पे ln x को यहाँ ले आते हैं, वाई क्यूब ओवर 3x³ इज प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक है। तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये जो आपके पास 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y³ ओवर x³, और यहाँ पर 3 ln x इज इक्वल टू 8। अब देखिए आपका जो आंसर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y³ ओवर x³ प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 8। ये आपका आ गया है आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास ये है कि x² प्लस 2y² dx इज इक्वल टू x y dy। और देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 2y² dx इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आते हैं, ठीक है। देखिए ये सॉरी यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, डी वाई है, ठीक है, ये खाली डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ये डी एक्स को वहाँ शिफ्ट कर दें ताकि डी वाई बाई डी एक्स आ जाए। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x² प्लस 2y², ठीक है, और एक्स वाई को यहाँ पर ले आएंगे, डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं, यूं लिख देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2y², ठीक है, 2y² ओवर एक्स वाई। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब आपको याद होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन में हम करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, ठीक है। अब इसको y की जगह हमने यू एक्स रिप्लेस कर देना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए u एज इट इज आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, फिर x सेम और फिर डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखें आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लोगों ने देखिए क्या कर देना है कि देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर देना है ये वाली वैल्यू u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, और x यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपके पास y² है और y इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे यू एक्स। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू देखिए आपके पास x² तो देखिए एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, x² देखिए आपके पास एज इट इज आ गया, और फिर देखिए 2y² था तो y की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे यू एक्स और ये होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, एक्स आ गया और वाई की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे यू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देखिए ये आपके पास यू स्क्वायर, ये टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर से देखिए कॉमन ले लेते हैं, ये u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा वन प्लस टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो u है ये प्लस हो रहा है, वहां जाके हम माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू, और देखिए ये जब हम माइनस कर देंगे देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस यू। ठीक है, माइनस आ जाएगा माइनस यू। ठीक है, ये आपके पास आ गया माइनस यू। अब यहाँ पर देखिए एल्शियम ले लेंगे, ये तो आपके पास आ जाएगा x और ये डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जगह हमने जब u ले लिया एल्शियम तो ये वन प्लस टू यू स्क्वायर, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब इसको माइनस कर देंगे टू यू स्क्वायर में से माइनस यू स्क्वायर को तो प्लस यू स्क्वायर, तो ये एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू। अब हम क्या कर देंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब देखिए हमने क्या करना है, देखें कि ये डी यू और ये u को एक तरफ ले आना है। ठीक है, और जो dx और x को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये u यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई u ओवर वन प्लस यू स्क्वायर और ये डी यू। ठीक है, और ये x को वहां शिफ्ट कर देंगे, x को और ये dx को, तो ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रल u ओवर वन प्लस यू स्क्वायर और डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो, हम इसे लिखते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब देखें आपके पास देखिए जो वन प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए ऊपर टू यू मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें यहाँ पे देखें यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू होता है तो टू नहीं है, तो टू से हम डिवाइड कर देंगे और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा टू यू ओवर वन प्लस यू स्क्वायर डी यू, और देखिए ये वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव बन गया, देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू नेचुरल लॉग वन प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बन गया, और ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, और फिर देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये भी हम एल एन एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, एल एन सी लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ सी। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे ये आपके पास एल एन वन प्लस यू स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया,
तो इसे यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ln cx। ठीक है, ये आपने कर दिया है। अब देखिए दोनों तरफ देखिए लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + u² की पावर 1/2 इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए अब आपके पास जो वैल्यू थी कि वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, देखिए y इज इक्वल टू यू एक्स था। देखिए यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू, अपना u की वैल्यू आ जाएगी y/x। तो ये हमने क्या करना है कि इस u की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, u की जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगी 1 + u की जगह पर y/x का होल स्क्वायर, ये होल पावर 1/2 और ये इज इक्वल टू सी एक्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 + y² / x² आ गया और होल पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ पे हम x² ले लेते हैं एलसीएम, ये आ जाएगा x² + y² डिवाइडेड बाय x² और होल पावर 1/2 इज इक्वल टू सी एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि सिंस देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, इनिशियल कंडीशंस आर, ये इनिशियल कंडीशन आपको ये दे दी है कि y/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपको ये दिया हुआ है कि दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 है और y भी 1 है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, यानी ये कर देंगे कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब जब आप इक्वेशन नंबर ए में वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, देखिए अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये दिया हुआ है x² y² ओवर x²। ठीक है, अब हम x की जगह पुट कर देंगे 1, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर आगे आपके पास देखिए y² और y की जगह पे 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x², 1 का स्क्वायर और होल पावर 1/2 इज इक्वल टू सी एक्स। सी और x हमारे पास क्या है, 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये +1 आ जाएगा 1 +1 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 और होल पावर 1/2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √2। तो √2 इज इक्वल टू सी और दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू √2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी की। ठीक है, ये आपके पास आएगी सी की वैल्यू आ गई है। अब हम ये सी की वैल्यू कहाँ कर देंगे, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट सी इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन नंबर ए। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन ए आपके पास ये आ जाएगी ए इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास x² + y² डिवाइडेड बाय x² होल पावर 1/2 इज इक्वल टू सी। तो सी देखिए हमारे पास √2 है इंटू एक्स। ठीक है, अब इसे हम लिख देते हैं x² + y², ये स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, 1/2 को लिख दिया स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय x² और ये स्क्वायर रूट हमने कर दिया सेपरेट इज इक्वल टू सी √2x। अब देखेंगे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x² + y² और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू √2x। ठीक है, अब देखिए जो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी x² + y² √2 इज इक्वल टू √2
और एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आगे देखिए उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये है कि 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर और फिर dy/dx इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो कंडीशन इनिशियल कंडीशन दे दी है y/1 इज इक्वल टू -2। तो ये भी देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए आपका ये 2x स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पहले स्टेप में तो क्या करेंगे, देखेंगे जो 2x स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे। ये dy/dx इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू ux। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ताकि dy/dx की वैल्यू निकाल लें। तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए u सेम, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x सेम और u का डेरिवेटिव du/dx। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू u प्लस एक्स और ये du/dx, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम देखेंगे dy/dx की जगह रिप्लेस कर देंगे u प्लस एक्स du/dx। देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट u प्लस एक्स और ये du/dx, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए आपके पास है 3x, तो 3x एज इट इज आ गया। और फिर देखिए आपके पास था, उसके बाद था y, तो y की जगह आ जाएगा ux, ये आ गया। ठीक है, फिर देखिए प्लस आपके पास है वाई स्क्वायर, तो y की जगह दोबारा लिख देंगे ux का स्क्वायर, ux का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स और du/dx इज इक्वल टू 3ux स्क्वायर और ये प्लस u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा u प्लस एक्स, तो ये du/dx इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 3u प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए 2x स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा u प्लस एक्स और ये du/dx इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा 3u प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए u यहाँ पर होगा प्लस, वहां जाके हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x और ये du/dx इज इक्वल टू, देखिए 3u प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देखिए यहाँ पे जाके माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ये 3u प्लस यू स्क्वायर
क्या आ जाएगा -2u डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये x du बाई डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x और ये du बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखें 3u प्लस 2u आपके पास आ जाएगा u, ठीक है। u प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको कर देंगे यानी जो है ना सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हम लिख देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब देखिए जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ देखिए आ जाएगा 1/2, और साथ में देखिए एक्स आ जाएगा और डी एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे और देखिए ये 1/, इसे यहाँ से u कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस यू आ जाएगा, ठीक है। और ये डी यू देखिए ये 1/2 और ये 1/x डी एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, या 1 तो ऑलरेडी है, इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा, ठीक है, आसानी के साथ, ठीक है। तो अब इस पे हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम ये लिखेंगे टेकिंग वन अपॉन यू इंटू 1 प्लस यू और डी यू। अब इसे हम कर लेंगे देखिए लेट, ठीक है। देखिए लेट जब हम करेंगे 1/u इंटू 1/u इज इक्वल टू a/u प्लस b ओवर 1 प्लस u, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u इंटू 1 प्लस यू कर देंगे, देखिए यहाँ तो आ जाएगा 1 और a के साथ आ जाएगा 1 प्लस यू, और b के साथ देखिए आ जाएगा, ठीक है, b के साथ आ जाएगा u, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पुट u इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो देयरफॉर 4 इम्प्लाइज दैट ये 1 ये a 1 प्लस यू की जगह देखिए जब 0 पुट कर देंगे 0 आ जाएगा, और ये प्लस b और u की जगह पर 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 आ गया, तो ये आ जाएगा a ये 0, a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए हम यहाँ से अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस यू से वैल्यू पुट करेंगे यू की -1। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट u इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जब हम 4 में पुट करेंगे देयरफॉर 4 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस a 1 प्लस यू, तो u की जगह देखिए -1 और फिर देखिए प्लस b और u की जगह पर -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 0 माइनस b, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है, और साथ में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 4 एंड इंटीग्रेटिंग। अब देखिए जब हम 4 में पुट करेंगे देयरफॉर 4 इम्प्लाइज दैट 1/u इंटू 1 प्लस यू, और देखिए डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल देखिए आपके पास a है,
तो ए की वैल्यू आ गई 1/u और डी यू, फिर प्लस बी, तो बी की वैल्यू देखिए -1 है ओवर 1 + u डी यू। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, या देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, ये आपके पास 1/u डी यू, तो ये प्लस माइनस 1/1 + u डी यू इज इक्वल टू, देखिए जो राइट हैंड साइड था वो आपके पास था 1/2 1/x dx। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए जब इंटीग्रेशन कर देंगे 1/u का इंटीग्रेशन ln u आ गया, ये माइनस ये आपके पास आ जाएगा ln 1 + u, ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x और प्लस ln c कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, इसे हम लिख देते हैं ln u, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके ओवर 1 + u, ये हमने यूज कर दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको कि नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1/2 प्लस ln c। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग u ओवर 1 + u, और इसे हम लिख देंगे देखें, यानी ln c²√x। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, नहीं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, देखिए दोनों प्लस थे मल्टीप्लाई हो गए। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, या ये दोनों तरफ नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल कर देंगे। देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी u ओवर 1 + u इज इक्वल टू c²√x। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपको इनिशियल कंडीशन दे दी है, आपको इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है, इनिशियल कंडीशंस आर, देखिए इनिशियल कंडीशन आपको ये दे दी है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू -2। देखिए इसका मतलब देखिए ये है, तो आपने क्या कर देना कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 5 में ये x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बल्कि पहले देखिए 5 में हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करनी है। देखें यहाँ पर आपको पता ही है, ये पहले हम बल्कि ये कर देंगे, देखें इनिशियल कंडीशन बाद में रखते हैं, पहले हम यहाँ पर u और u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जब u की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो आपको पता ही है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू ux है, और यहाँ देखिए u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y/x। तो ये अब हमने यहाँ पे u की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है। देखिए u की जगह आपके पास आ जाएगा y/x। ठीक है, अब ये मेन डिवाइड है, और यहाँ पर भी देखिए 1 + u और y की जगह पर y/x इज इक्वल टू c²√x। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y/x, और ये देखिए मेन डिवाइड, यहाँ देखिए x आ जाएगा एलसीएम, तो x + y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू c²√x। अब देखिए आप इसे यूँ लिख सकते हैं y/x और डिवाइडेड बाय x + y ओवर x इज इक्वल टू c²√x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y/x, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x ओवर x + y इज इक्वल टू c²√x। ठीक है, अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी y डिवाइडेड बाय x + y इज इक्वल टू c²√x। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है कि इनिशियल कंडीशन इज, ठीक है, इनिशियल कंडीशन आपके पास y ऑफ
y ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 है। इसका देखिए मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखें देयरफॉर। ठीक है, अब देखें आपके पास ये आ जाएगी y, देखें y की जगह आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, -2 आ गया। और फिर देखिए x की जगह आ जाएगा 1, y की जगह पर -2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, कि यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सी की देखिए आपका वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है। अब हम ये सी की वैल्यू देके यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम ये लिख देंगे पुट सी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5। पुट सी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट, ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y ओवर x प्लस वाई, सी की जगह देखिए आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर रूट x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, या अब हम क्या करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ द, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, अब देखिए x अपना सॉरी y, ये बुक आंसर लाने के लिए y ओवर x प्लस वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया है, इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास है 2 स्क्वायर रूट x और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर 4x। ठीक है, तो ये आपका आगे आ जाएगा कंप्लीट आंसर, y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये आपका आ गया है आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।